हेलो 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 चलो महेश जी, मेरे को ना एक खाली पेज ला के दो, एक है ना? हाँ नहीं, पेन नहीं चाहिए अब तो, खाली पेज ला के दो। हाँ चलो हाँ देखिए, हेलो हेलो इस शब्द को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? बोलिए, इस शब्द को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? कितना? 24। एक मिनट रुको ना महेश जी, 2 मिनट रुको। कितना? 24। यदि स्वर साथ में हो तो ये मैडम को दिखाना है ना, इससे 2 पर्चे बनाने अपन को। न्यू बैच व्यापम मैथ्स, ये जो लगाया ना ये वो छोटा है, बच्चों को दिख नहीं रहा दूर से, क्या मतलब है? न्यू बैच व्यापम मैथ्स MPSI लेबर इंस्पेक्टर कांस्टेबल 5 से 6.5 बस, बड़ा बड़ा पूरा। और एक ये न्यू बैच SSC बैंक मैथ्स, SSC बैंक मैथ्स है ना, 16 फरवरी। ये सब 2 बनवाना है और ये लगाना है ना। हेलो चलो सुनो मेरी बात, है ना? शब्द वाटर, ध्यान देना, शब्द वाटर को लिखने के कुल प्रकार कितने हैं? फैक्टोरियल 5। शब्द वाटर को लिखने के कुल प्रकार कितने? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 है ना। टोटल प्रकार लिखने के फैक्टोरियल 5। अब इसमें से 2 टुकड़े होंगे, एक सारे स्वर एक साथ हो और एक तरफ सारे स्वर एक साथ न हो। सारे स्वर एक साथ न हो, है ना। ऑल वोवेल्स टुगेदर, और all vowels are not together। Are not together। All vowels together और all vowels are not together। क्लियर? अब सुनना और ध्यान देना।
स्वर सारे एक साथ हो। कितने स्वर है इसमें? ए और ई। स्वर सारे एक साथ हो, इसको कैसे करोगे? जितने भी स्वर है सबको एक बॉक्स में डाल लेना है। बाकी कितने लोग बचे? 3, डब्ल्यू, टी और आर। क्लियर इतनी बात? अच्छा, कितने हैं? 4 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 4। और फिर उस बॉक्स के अंदर जाना जहां स्वरों को इकट्ठा किया आपने। कितने हैं? 2, तो फैक्टोरियल 2। बटे में वो आता है जो रिपीट होता है। रिपीट कुछ है ही नहीं, तो बटे में कुछ भी नहीं आएगा। तो बताइए, ये 48 आएगा क्या? ये 24 होता है, ये 2 एकम 2 होता है, 48 आएगा। तो पानी शब्द को लिखने के, पानी नहीं वाटर, वाटर को लिखने के टोटल प्रकार 120 है। 120 में से स्वर सारे साथ होने वाले कितने? 48। तो 120 में से 48 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो जब भी ऐसा सवाल आए सारे स्वर एक साथ न हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? 120 में से 48 माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा? 72। समझ में ही दोनों बातें? आई समझ में? बोलो आई। यदि आई तो यही काम 1 2 3 3 चीजें निकालोगे हर एक लेटर के लिए। र्यूमर, RUMOUR, इसके लिए निकालिए जरा, शांति से, कोई जल्दी नहीं करना है ना, सही निकलना चाहिए। RUMOUR कॉपी कर लें इसको पहले, और फिर RUMOUR इसका निकालें, है ना। जल्दी स्पीड से, है ना, फटाफट कॉपी मारे और RUMOUR का निकालें आप। टोटल प्रकार भी स्वर सारे एक साथ और स्वर सारे एक साथ ना हो, तीनों चीजें। क्या आया? टोटल 720, और इधर स्वर सारे एक साथ 36। तो 720 में से 36 माइनस करेंगे, कितना? 684। ठीक है। क्रमचय संचय की एक शीट मेरे को दीजिए ना आप लोग। इधर एक ही है, 3 है, हाँ 1 2 2, ठीक है ठीक है। ये हो गया, मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दो इसको, जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ 720 किस किस का है इसका टोटल? टोटल 720, ये वोवेल्स टुगेदर वाला 36 आ रहा है, 36। ठीक है, रफ कर दो इसको। हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक है।
थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं आता हूँ, आप जाओ। हाँ देखिए, RUMOUR है ना, कितने लेटर है? 6 फैक्टोरियल 6 है ना। रिपीटेशन नीचे आएगा, एक तो आर का नाम का एक फैक्टोरियल जिसमें 2 आएगा क्योंकि 2 बार आ रहे, एक बार UU, तो ये भी U के नाम का फैक्टोरियल, इसमें 2 आएगा। तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? तो आप तो 720 ही बता रहे थे, इसको 360 आएगा। 360 क्या 180 आएगा इसका, आप तो 720 कर रहे थे। अरे टोटल निकालते तब भी रिपीटेशन वाला तो नीचे आता ही है ना, आता है कि नहीं आता है रिपीटेशन वाला नीचे? टोटल प्रकार निकालोगे तब भी रिपीटेशन वाला तो नीचे आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ताल, इधर देखो TLL ताल, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 आएंगे इसके टोटल प्रकार। अभी करेक्शन करो जो गलती की, अब नहीं होनी चाहिए ना। तो टोटल प्रकार कैसे निकालोगे? जितना लेटर है उतना फैक्टोरियल, और जो रिपीटेशन है वो नीचे। टोटल में तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली आएगा। तो कितना आएगा ये? 180। तो टोटल बनेंगे 180। अब 180 में से स्वर सारे एक साथ, तो कितने स्वर हैं? U और U, RMR। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ये स्वर सारे एक साथ। कितने लेटर है? 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। अब इसके अंदर जाओ, स्वर वाले बॉक्स के अंदर जाओ, 3 लेटर है, फैक्टोरियल 3 आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगले में गलती नहीं होना, आएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब जो भी रिपीटेशन है पूरे में, फैक्टोरियल 2 फिक्स है नीचे। अरे यार U 2 बार है और R 2 बार है, पूरे में एक साथ देखो कौन 2 बार है। U 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 एक तो U के लिए और R 2 बार है उसके लिए, दोनों और लेना है। तो अब ये ओपन करना आता ना, 24 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा। 24 × 6 बाय 2 × 2, तो 2 से 6 3 बार, 2 से 24 12 बार, 12 तिया 36, तो 36। तो 180 में से 36 माइनस करें आप, कितना आएगा? 144 आएगा, है ना। ठीक, यही काम बनाना के लिए कर दे फटाफट। बनाना, जल्दी करो, ध्यान से, है ना, गड़बड़ नहीं करना। कितना? टोटल 60। हाँ टोटल 60 है। स्वर सारे एक साथ वाला निकाल लें आप। हेयर स्टाइल चेंज है आज, है? आएगा 12, 60 12 और 48, बहुत बढ़िया। 60 12 और 48, गुड। 60 12 एंड 48, है ना। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं, मिटा दूं इसको? बनाना, बनाना, फैक्टोरियल 6
एक तो ए, तो एक तो ए के नाम का फैक्टोरियल, एक एन, एक एन के नाम का फैक्टोरियल। ए कितनी बार है? 3 बार, तो 3 आएगा। एन 2 बार तो 2 आएगा। चलो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 720 होता है। ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो 60 बार जाए, टोटल 60 आएगा। अब इधर बनाना में ट्रिपल ए, सारे स्वर एक साथ कर लो, बचा बी, एन और एन। 4 लेटर है फैक्टोरियल 4, इसके अंदर जाओगे तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, जितने लेटर उतना फैक्टोरियल। अब नीचे ए 3 बार है, सेम आएगा जो यहां आया था वो। ए 3 बार है, एक ए का, और एक एन 2 बार है, एक एन का। क्लियर? फैक्टोरियल 3 कैंसल, फैक्टोरियल 4 24 बाय 2 12 आएगा। तो क्या आएगा आंसर इसका? 12। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? 60 में से 12 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा ये। तो जब सारे स्वर एक साथ ना हो निकाल लोगे, टोटल में स्वर साथ होने का निकाल लो, टोटल में से माइनस कर दो, स्वर सारे एक साथ ना हो आ जाएगा। समझ गए कहानी? तो देखो आपकी शीट में ए बी सी डी ई एफ जी 5 शब्द हैं। वाटर, बनाना, र्यूमर, बकेट, टाटा, बिरला, अंबानी। दिख रहा है? घर में बनाना इनके है ना। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाओ, जिसमें दिल्ली लिखा है। दिल्ली इसको मिटा दूं, बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना? ठीक है। दिल्ली, दिल्ली देखो, अब दिल्ली पे 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। पॉइंट ए को क्या चाहिए? यदि वहां डी से प्रारंभ हो, इसको कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? यदि कहां से स्टार्ट हो? यदि डी से स्टार्ट हो, है ना? ध्यान देना, ध्यान देना, आते हैं ऐसे सवाल। बी को क्या चाहिए? एंड विद आई, आई पर शब्द खत्म हो, आई पर खत्म हो। सी को क्या चाहिए? अक्षर एल बिल्कुल मध्य में हो, एल मध्य में हो। क्लियर? और डी को क्या चाहिए? शुरू में डी और एंड में आई, स्टार्ट में डी और एंड में आई। अब सुनो, इन 5 लेटर को टोटल कितने प्रकार से इधर उधर कर सकते हैं? 5 कुर्सियां लगेंगी। कितनी कुर्सियां लगेंगी? 1 2 3 4, समझना, समझना, रटना नहीं। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 कुर्सियां लगेगी। इन 5 कुर्सियों पे इधर उधर दौड़ाना, भगाना है हमें। 1 2 3 4 और 5। क्लियर? अब देखिए इसकी क्या डिमांड है? सबसे शुरुआत में डी फिक्स। इसकी क्या डिमांड है? सबसे शुरू में डी फिक्स। ये कुर्सी पे डी फिक्स है, तो अब आपको किसकी चिंता करनी? इन चारों की चिंता करनी है आपस में। ये फिक्स हो गया। आई पर खत्म हो, इसके एंड में आई फिक्स है, फिक्स हो गया हो। किसकी चिंता करनी है? इन चारों की। समझ आ रही बात? इधर एल मध्य में एल फिक्स हो गया। आपको बचे हुए चारों की चिंता करनी है? बोलो करनी है कि नहीं करनी? फिक्स हो गया। जो फिक्स है वहां तो कुछ कर नहीं सकते, वो एल फिक्स है। यहां स्टार्ट विद डी, डी से स्टार्ट और एंड किस पे? आई पे, आई पे एंड। स्टार्ट होगा डी से बट एंड होगा आई पे। क्लियर इतनी बात? अब चलो खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो अच्छा, डी को तो हमने कर दिया फिक्स। कितने लोग बचे? 4 लोग बचे। 4 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी 4 है, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा सीधे। अरे 4 लेटर को व्यवस्थित करना है, ई एल एच आई को, तो फैक्टोरियल 4 आएगा इसका। आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ऐसे ले कि लोग भी 4 है और कुर्सियां भी 4P4, 4P4। 4 जगह है और 4 में से चारों को सिलेक्ट करके बैठाना है। लोग भी 4 है और हर बार में चुनना भी 4 को है, तो टोटल लोग कितने हैं? वो n होता है ऊपर, और उठाना कितना है एक बार में? चुनना कितना है? वो r होता है।
तो उठाना भी चारों, ऐसा तो नहीं ना कि 2 को फिल करो बाकी 2 खाली छोड़ दो, चारों को भरना है एक साथ हमें। 4p4 इसका मतलब फैक्टोरियल 4 ही होता है। या फिर साधारण भाषा, 4 लेटर के शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित करते हैं? फैक्टोरियल 4। क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। तो बस फैक्टोरियल 4, तो 24 आंसर आएगा इसका। रटना नहीं है, समझना है। डी फिक्स हो गया ना? तो अब आपको 4 लेटर वाला वर्ड अरेंज करना है। 4 लेटर वाले वर्ड को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? या फिर 4 लोग हैं, बैठाना भी 4 है, तो 4p4 इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 4 ही आता है। समझ आ रही बात? आएगा। ये शीट के पीछे ना मैंने व्यापम में पूछे गए सवाल दिए हैं, एक बार झलक देखना कैसे आते हैं ना। अभी हम आएंगे उसके ऊपर, ठीक है? ये समझ में आई बात? क्लियर है? यहां भी फैक्टोरियल 4 आएगा। आई फिक्स कर दिया, 4 जगह फैक्टोरियल, 4 लोग हैं, 4 जगह फैक्टोरियल 4 है ना। फैक्टोरियल 4 इसका भी क्या आएगा? 24। इधर भी वही कहानी, एक फिक्स है, 4 जगह बैठने वाले 4 लोग हैं। एल फिक्स हो गया, 4 लोग बचे हैं, 4 स्थानों पर बैठेंगे। क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। कितना आएगा? 24। यहां तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा। अरे 2 लोग फिक्स है, 3 लोग बचे, 3 जगह बैठाना है। क्या आएगा? फैक्टोरियल 3। कितना आएगा? 6। समझ गए चारों? कॉपी मारो फटाफट। इसके बाद तीसरे सवाल पे आ जाना। क्या बोल रहे हो? क्या है? दूसरी? नहीं, ट्रिक छोड़ो, एक बार इनको बोलोगे ट्रिक बोलो, एक बार बोलो ट्रिक बोलो ना, एक बार ट्रिक बोलो। ये ऐसे बोलते ट्रिक जैसे घंटी बज रही हो, ट्रिन ट्रिन, ऐसे घंटी नहीं बजती, ऐसा बोलते। बोलो एक बार। अरे बोलो ना एक बार, देखो सब सुनना चाह रहे हैं, बोलो एक बार। ये मिटा दो क्या? जल्दी जल्दी, कॉपी करने कम, जल्दी करो, है ना, टाइम बचाना है हमें। हो गया क्या? क्या क्या लगवा लो? इन्वर्टर लगवा लें। कितने का था इन्वर्टर? कितने का आता है? 20,000 का आता, 15-20,000 का। आपकी संख्या कितनी है? गिनो जरा एक बार। 80 लोग हैं लगभग ना। 10,000 में 80 से भाग दो। 10,000 में 80 से भाग देंगे, कितना आएगा? 125 रुपए। सब ले आना 125 कल, है ना। ये रफ कर दूं? जल्दी बोलो फटाफट, मिटा दूं? हो गया कॉपी सबका? ठीक है, ये तो चल रहा है ना। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। चलो मिटा दूं इसको। अगला सवाल करो, इक्वेशन वाला। इक्वेशन अब सुनना, सवाल का मतलब समझ में आ रहा है आपको इक्वेशन का? अरे मत दो इनको। अरे टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, इधर देखो। इक्वेशन, ये सवाल समझ में आया? ये सवाल समझ आया? क्या कह रहा है ये? कैसे व्यवस्थित करने की बात कर रहा हूं शब्द को?
देखो इसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर कितने? ई, यू, ए और आई, ये 4 स्वर है। हाँ ओ भी है, सॉरी, ये 5 स्वर है ना, और बाकी क्या है? व्यंजन है। कितने लोग हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, स्वरों का स्थान कौन सा है? ई, एक ये वाला, एक ये वाला, आई और ओ, ये स्वर का स्थान है। तो उसमें ऐसा बोला है, इस प्रकार व्यवस्थित करो, इस प्रकार अरेंज करो कि स्वर स्वर के स्थानों पर ही इधर उधर जाएं और व्यंजन व्यंजनों के स्थानों पर ही इधर उधर हो। तो स्वर कितने स्थानों पर है? 5 है क्या? 5 स्थानों पर। तो ये स्वर 5 स्थानों पर फैक्टोरियल 5 प्रकार से अपनी अपनी जगह बदल सकते हैं। स्वर की कितनी कुर्सियां है? 5। तो स्वर अपनी ही 5 कुर्सियों पर इधर उधर करना है आपको, और व्यंजन की जो कुर्सियां हैं ऑलरेडी, व्यंजन को अपनी कुर्सियों पर ही इधर उधर व्यवस्थित आपको करना है। समझ आ रही बात? तो स्वर की कुर्सियां हैं 5, 5 कुर्सियों पर ये 5 स्वर फैक्टोरियल 5 प्रकार से घूमेंगे। और व्यंजन की कितनी कुर्सियां बची? 3। तो 3 कुर्सियों पर 3 व्यंजन फैक्टोरियल 3 प्रकार से इधर उधर होंगे। 3 कुर्सियों पर 3 व्यंजन फैक्टोरियल 3 प्रकार से इधर उधर होंगे। तो टोटल प्रकार इनटू करके आएगा। टोटल प्रकार क्या करके आएगा? इनटू करके। तो 120 इंटू 6 720। तो आंसर आएगा 720। क्या बोला उसने? सवाल समझो पहले आप, कि जितने भी स्वर हैं वो अपने स्थानों पर इधर उधर करना है आपको, और व्यंजन को अपने स्थानों पर इधर उधर करना है। 5 कुर्सियां स्वरों की है, फैक्टोरियल 5 प्रकार से अपनी जगह इधर उधर होंगे। व्यंजनों की कुर्सियां 3 है, फैक्टोरियल 3 प्रकार से अपनी जगह इधर उधर होंगे। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, टोटल वेराइटीज कितनी आएगी आपकी? 720। क्लियर है? ठीक है। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? जल्दी कॉपी करो फटाफट। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें इंटू क्यों आया बीच में? हाँ, आप सवाल पढ़ो पहले एक बार, क्या लिखा है। सवाल पढ़ना जरूरी है ना, क्वेश्चन रीड करना जरूरी है। मैं इधर से वन वे बोलता जाऊंगा, आप रट लोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल से, क्योंकि आपके सामने सवाल आएगा, समझना पड़ेगा आपको। हाँ, स्वर अपने स्थानों पर और व्यंजन अपने स्थानों पर। तो स्वर के स्थान 5 है, ई यू आई, ई यू ए आई ओ है 5। 5 स्थानों पर फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित होंगे वो। और व्यंजन अपनी कुर्सियों पर, तो व्यंजन की कुर्सियां 3 है इस शब्द में, तो 3 फैक्टोरियल 3 प्रकार से अपनी जगह व्यवस्थित होंगे। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इंटू क्यों आया बीच में? क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं, ठीक है, रिलेशन है दोनों के बीच में। ये शब्द 8 लेटर का है कि नहीं है? तो 8 लेटर से कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? उद्देश्य 8 लेटरों को व्यवस्थित करने का है कि नहीं है? शब्द 8 लेटर का है कि नहीं है? क्या 5 लेटर से शब्द पूरा हो गया क्या? नहीं। क्या 3 लेटर से शब्द पूरा हो गया क्या? नहीं। दोनों का आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके शब्द पूरा होगा। जब 2 चीजों को रिलेट करना हो एक दूसरे से, तो रिलेशन के लिए क्या आता है? इनटू। और जब दोनों में कोई रिश्ता ना हो तो क्या आता है? प्लस। तो आप चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। ये चीज का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से होगा प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में। यहां बहुत छोटा सा यूज है, रट लो, इनटू आएगा। रटी लिया, दिखाया, और क्या इनटू है तो अगली बार ध्यान रहेगा, इनटू आएगा, है ना? ठीक है, आप सही बोल रहे हो। एंड का मतलब इनटू, और का मतलब, एंड का मतलब रिलेट करते हो, और का मतलब सेपरेशन, प्लस। क्लियर है ये? ठीक है, इक्वेशन। अगले सवाल पे नहीं जाना, चौथा वाला होमवर्क है, खुद से करेंगे आप। अब इसके बाद आ जाओ आप, चौथा पांचवा दोनों छोड़ दीजिए अभी, चौथा पांचवा दोनों छोड़ दीजिए, सीधे छठे पे आ जाइए। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। छठा वाला दिखाई दे रहा है?
छठे वाले में क्या लिखा है? रो अरेंजमेंट, यानी कि पंक्ति में जमाना। क्या लिखा है? पंक्ति में जमाना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अच्छा ये बताओ, शब्द वाटर कुल कितने प्रकार से लिख सकते हो? फैक्टोरियल 5। यदि वाटर शब्द की जगह 5 इंसान हो, 5 इंसानों को कितने प्रकार से व्यवस्थित करते हो, उसके लिए भी फैक्टोरियल 5 सेम आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 5 लेटर वाला शब्द हो या 5 इंसान हो, कहानी एक ही है? बोलो एक ही है कि नहीं है? पहले आदमी का नाम W, दूसरे आदमी का नाम A, तीसरे आदमी का नाम T, चौथे आदमी का नाम E, पांचवें आदमी का नाम R। इन 5 नामों के इंसान को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो? सेम है कि नहीं है? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि चीजें सेम है। 5 व्यक्तियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है? फैक्टोरियल 5 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? या फिर ये बोल दे 2 लड़के और 3 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते? ले दे के 5 ही इंसान है, फैक्टोरियल 5 ही आएगा। 2 लड़के और 3 लड़कियां एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो? 5 इंसान ही है ना, फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं आएगा? छठे सवाल पे आ जाओ। छठे सवाल का क्या आंसर बनेगा? 120 नहीं आएगा। उसमें कंडीशन है, छठे में कंडीशन है। पढ़ो पहले, मैं बताता हूं आपको। पहले पढ़िए उसको, फिर मैं बताता हूं। शांति से पढ़ो, सवाल को पढ़ो, बैठना नहीं है। हाँ देखिए, हाँ चलो देखो, तीन लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से कि लड़के साथ साथ न हो। लड़के यदि साथ साथ न हो, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 144 आएगा। किसी का आया 144? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा इसका आंसर। बता रहा हूं, 1 मिनट। महेश जी, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ये आंसर आएगा इसका। 1 मिनट में बता रहा हूं, है ना। ये एक्सटेंशन लगा दो ना यहाँ पे, जैसे लगाया था आपने। हाँ, 3 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है ना। ध्यान से रखना है ना, धीमे से रखना। अरे वो बाद में, ये लगाओ पहले, लगा। पंखा बंद करना है तो चालू क्यों करा था फिर? महेश जी उल्टा लगा रहे, इधर इधर 2 में। हाँ ऐसे लगा, बस हट जाओ, मैं कर लूंगा उसको। हाँ देखिए, अरे इधर देखो ना आप लोग, पंखा चला दो। गर्मी लग रही है क्या? इधर देखो। अरे यार शांति रखो ना, मैं भाग जाऊंगा बाहर क्लास में। तो आके चला लो ना, एक उठ के चला दो, चला दो, चला दो।
3 लड़के और 4 लड़कियां है ना, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 3 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में बैठाना है, लड़के साथ साथ ना हो। अब ध्यान देना, नहीं, इसका 144 नहीं आएगा, 144 नहीं, ज्यादा आएगा। इधर सुनो, लड़के साथ साथ न हो इसलिए पहले लड़कियों को बैठाएंगे। कितनी लड़कियां हैं? 4। अगला सवाल खुद से करना है, ध्यान देना ठीक से ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें। लड़के साथ साथ ना हो इसलिए पहले, यदि लड़के साथ साथ ना हो तो पहले गर्ल्स का अरेंजमेंट करेंगे, यदि गर्ल्स साथ साथ ना हो तो पहले बॉयज का करेंगे। ठीक है, पहले गर्ल्स का अरेंजमेंट करेंगे। कितने हैं? 4। क्लियर? ठीक है। अब 3 लड़कों को कैसे शिफ्ट करें? कितने पॉसिबल प्लेसेस हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। सुनना ठीक से, इन 5 में से किन्हीं भी 3 जगह पे बॉयज को बैठा दें, पर्पस सेटिस्फाई रहेगा? लड़के साथ साथ नहीं दिखने चाहिए, इसलिए पहले लड़कियों को बैठाएंगे, उसके बाद ऐसे सिक्योर्ड प्लेसेस बनाएंगे कि लड़के साथ साथ ना आने पाए। समझ आ रही बात? तो पहले हमने चारों लड़कियों को बैठाया, चारों लड़कियों को। ठीक है, अब लड़कों के लिए टोटल पॉसिबल प्लेसेस, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक भी प्रकार छूटना नहीं चाहिए। जितने भी पॉसिबल प्रकार है सबकी गिनती। जैसे ABC 3 लोग हैं, 3 लोग ABC में 2-2 की कितनी टीम बनेगी? एग्जैक्ट 6 बनेगी कि नहीं बनेगी? सॉरी 3 बनेगी। ABC में 2-2 लोगों की कितनी टीम बनेगी? 3। एग्जैक्ट 3 बनेगी कि नहीं बनेगी? एग्जैक्ट नंबर निकालना होता है, एग्जैक्ट, एक भी कम नहीं। समझ आ रही बात? वैसे ही ये जो सवाल का टास्क है, इस टास्क को सेटिस्फाई करने के टोटल कितने प्रकार? एग्जैक्ट संख्या सारे प्रकार की। समझ आ रही बात? तो जितने भी पॉसिबल केसेस है सबको हम लेंगे। तो लड़के साथ साथ ना हो इसलिए पहले गर्ल्स को बैठाएंगे, है ना। अब बॉयज के लिए टोटल कितने स्थान बचे? 5। जिनको पहले बैठाओगे उनके तुलना में हमेशा स्थान एक ज्यादा ही होगा। आप देखो गर्ल्स 4 है, बट स्थान कितने बच रहे हैं? 5। इधर भी लेना है, इधर भी लेना है, बीच में भी लेना है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो बॉयज के लिए कितने स्थान है? ऐसे कितने स्थान है लड़कों के लिए कि लड़के पास पास में ना आने पाए? 5 सिक्योर्ड स्थान है कि नहीं है? 5 में से किन्हीं भी 3 पे बैठा दो, लड़के पास पास नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में हमने गर्ल्स को रखा है, लड़के पास पास आना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये टास्क हमें सेटिस्फाई करना है। क्लियर? तो अब देखिए, 4 लड़कियां फैक्टोरियल 4 प्रकार से अपनी जगह परिवर्तित हो सकती है। 4 लड़कियां कितने प्रकार से अपने स्थानों पर परिवर्तित हो सकती है? फैक्टोरियल। कुर्सियां भी 4 हैं, लड़कियां भी 4 है, इसलिए 4p4। तो क्या हो गया वो? फैक्टोरियल 4। क्लियर? अब कुर्सियां है 5, बट बैठने वाले कितने हैं? 3। 5p3। ये क्या था? 4p4 यानी कि फैक्टोरियल 4। बट लड़कों के लिए कुर्सियां कितनी है? 5, लेकिन 5 पे बैठेंगे कितने? केवल 3, तो 5p3। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे मत देखो, पहला पॉइंट ऐसा है, उद्देश्य क्या है? लड़के साथ साथ ना आने पाए, इसलिए बीच में पहले लड़कियों को लगा देंगे। इस प्रकार से लगाना है कि लड़के पास पास ना आने पाए। तो यदि लड़के पास पास ना आने पाए तो पहले लड़कियों का अरेंजमेंट करेंगे, ताकि लड़कियों को बीच में लगा दे, लड़के पास पास आना संभव न हो। समझ आ रही बात? सिक्योर करना है सिस्टम को। या फिर ये बोला होता कि लड़कियां पास पास न हो, तो फिर पहले बीच में हम किसको लगाएंगे? लड़कों को, ताकि लड़कियां पास पास न हो। आई बात समझ में? उल्टा है। तो लड़के पास पास न हो, पहले हम लड़कियों को बैठा देंगे। तो 4 लड़कियां फैक्टोरियल 4, खत्म कहानी। दिमाग किस में लगेगा? दूसरे वाले में। क्लियर है ना। तो दूसरे वाले में लड़कियों को बैठाने के बाद स्थान कितने बचे? 5। जितने लोगों को बैठाओगे उसकी तुलना में हमेशा स्थान एक ज्यादा ही इसमें बचता है। दिख रहा है आपको क्यों एक ज्यादा बचता है? बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? पिक्चर समझ में आ रहा है? 5 स्थानों पे बैठने वाले कितने हैं? 3, 5p3।
तो फैक्टोरियल 4 तो हो जाएगा 24। 5p3 NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन 24 नहीं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, NPR सॉरी, NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो 5p3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 क्या हो गया? 5 4 3 2 1, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्या होगा? 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसल, 60 1440 आएगा। एक नोट NOT नोट बना के लिखो। जब सवाल में लड़के साथ साथ न हो तो पहले लड़कियों को अरेंज करेंगे। जब सवाल में लड़के साथ साथ न हो तो पहले लड़कियों को अरेंज करेंगे। जब सवाल में लड़के साथ साथ न हो तो पहले लड़कियों को अरेंज करेंगे। दूसरी लाइन लिख लो एक और यदि लड़कियां साथ साथ न हो सवाल में तो फिर पहले लड़कों को अरेंज करेंगे। और यदि सवाल में लड़कियां साथ साथ न हो तो पहले लड़कों को अरेंज करेंगे। लड़कियां साथ साथ न हो तो पहले लड़कों को अरेंज करेंगे। लिख लिया क्या? इसको कॉपी मारो फटाफट, जल्दी से, स्पीड से कॉपी मारे इसको। हो गया क्या? अगला सवाल कर दे। हो गया तो सातवां फटाफट जल्दी से। छठा हो गया, जिसका सातवां करे जल्दी से, फास्ट। हाँ, हो गया क्या कॉपी? हाँ, 144। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं ज्ञान है आपका। वाह यार, वाह यार। ये मिटा दूं? हो गया क्या? अरे लिखे ही जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, इतना तो मैंने लिखा ही नहीं है यार। मिटा दूं? ठीक है, सातवें पे आते हैं।
देखो रटना मत, समझना, समझने वाली बात है ना। कौन साथ साथ ना हो? लड़के साथ साथ ना हो कि लड़कियां? लड़कियां साथ साथ ना हो। जब लड़कियां साथ साथ ना हो तो पहले किसको बैठाओगे? लड़कों को। 3 लड़के हैं, 3 लड़कों को 3 जगह बैठा दे तो 3 लड़के 3 जगह फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठेंगे। अच्छा, लड़के 3 हैं तो स्थान कितने बचेंगे? 4। 1 2 3 और 4। अब 4 स्थानों पर बैठने वाली लड़कियां भी कितनी है? 4। तो फैक्टोरियल 4 ही आ जाएगा सीधे। कुर्सियां भी 4 है, बैठने वाले भी 4 है। कुर्सियां भी 4 है, बैठने वाले भी 4 है। 4 कुर्सियों पे 4 ही बैठोगे, है कि नहीं है? 4 में से 4 तो क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 4। जैसे 3 कुर्सियों पे 3 बैठा है, फैक्टोरियल 3। 4 में से 4 फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 24 कितना आएगा? 144। क्लियर है क्या? 8वां 9वां होमवर्क के 10वें पे आ जाओ सीधे। 10 पे आ जाए सीधे। 10 पे 8 9 घर से करें। सीधे 10 पे आ जाइए। सवाल पढ़ो 10वां, क्या बोल रहा है? मिटा दो इसको, देख लेते ना। ये हो गया, मिटा दूं? आ जाओ 10वें पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 में 3 लड़के 4 लड़कियां, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्लियर? अच्छा, टोटल 7 लोग हैं। ये 7 लोग जब भी पंक्ति में बैठेंगे 7 कुर्सियां लगेगी इनको। बी प्रैक्टिकल, जब भी 7 लोग पंक्ति में बैठोगे 7 कुर्सियां लेंगे कि नहीं लेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी कुर्सी, चौथी कुर्सी, 5वीं कुर्सी, 6ठी कुर्सी, 7वीं कुर्सी। कितनी कुर्सियां लगेंगी इनको? 7। समझ आ रही बात? क्लियर है? कितनी कुर्सियां लगेंगी? 7। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। क्या डिमांड है? सम स्थानों पर कौन? लड़के लड़कियां? लड़के सम स्थानों पर, यानी कि 2 4 और 6 यहां पे लड़के आएंगे। सम स्थानों पर लड़के, तो लड़के यहां आएंगे। किस्मत से 3 ही लड़के और सम स्थान भी 3 है, कोई टेंशन ही नहीं है। यदि ये गड़बड़ होगा हिसाब किताब तो फिर बुद्धि लगेगी। अगले सवाल में ऐसा ही है ना? देखो, किस्मत से सम स्थान भी 3 है, लड़के भी 3 है। यदि ये संख्या आगे पीछे हुई ना, एक कम ज्यादा, तो फिर दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, ये 3 लड़के अपने स्थान पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से इधर उधर होंगे। लड़कों की प्लेस फिक्स है ना, 2 4 6, 3 स्थानों पर फैक्टोरियल 3, और लड़कियां बची 4 और स्थान भी 4 ही है, तो फैक्टोरियल 4, तो 144 आ जाएगा आंसर। 6 इंटू 24 कितना आएगा? 144। सम स्थानों पर लड़कों को बैठाना है 2 4 6, तो 2 4 6 3 स्थानों पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से लड़के अपने अपने स्थानों पर इधर उधर होते रहेंगे। सम स्थान फिक्स, और बाकी जो स्थान बचे विषम पे लड़कियां आ जाएंगी। 4 लड़कियां 4 कुर्सियां, फैक्टोरियल 4, तो 144।
अगले पे आइए, अगले पे फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट पे। इसको मिटा दूं क्या रफ कर दूं? रफ कर दूं इसको? ठीक। उसमें भी 7 ही लोग हैं। यदि 7 लोग हैं तो 7 लोगों के लिए 7 कुर्सियां होंगी। 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा, कौन कैसे स्थानों पर? लड़के विषम स्थानों पर। अब लड़के हैं 3 और स्थान कितने हैं? 4। समझ आ रही बात? अब 4 विषम स्थान है, 1, 3, 5 और 7। इन 4 में से किसी भी 3 पर लड़के बैठ सकते हैं। इन 4 में से ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूं ना। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना उनको, इसलिए बोला। हाँ, 4 विषम स्थान है, लड़के कितने हैं? 3। टोटल 4 वेराइटीज बनेगी। एक बार 3 लड़कों को 1, 3, 5 पे बिठाएंगे, 7 छोड़ देंगे। एक बार 7 छोड़ देंगे, 1, 3, 5 कवर करेंगे लड़के। एक बार 5 छोड़ देंगे, 1, 3, 7 कवर करेंगे। एक बार 3 छोड़ देंगे, 1, 5, 7 कवर करेंगे। एक बार 1 छोड़ देंगे, 3, 5, 7 कवर करेंगे। 4 वेरिएशन बनेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब है टोटल पॉसिबल केसेस की गिनती। एक भी छोड़ाना तो आंसर गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर निकालना होता है। समझ आ रही बात? जितने पॉसिबल केसेस बनेंगे उस कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए एक एक संभावित केस को हमें गिन के गिनती करनी है। समझ आ रही बात? तो एक बार 7 को छोड़ के 1, 3, 5, मतलब चारों में से एक बार 1 को छोड़ दे तो 4 वेरिएशन बन जाएंगे। एक बार 7 को छोड़ दे, 1, 3, 5 पे बैठा दे। एक बार 5 को छोड़ दे, 7 को छोड़ देंगे तो 1, 3, 5 लड़के बैठ जाएंगे। एक बार 5 को छोड़ दे तो 1, 3, 7 पे बैठ जाएंगे। एक बार 3 को छोड़ दे तो 1, 5, 7 पे बैठ जाएंगे। और एक बार 1 को छोड़ दे तो 3, 5, 7 पर बैठ जाएंगे। समझ आ रही बात? तो अभी हम वो वाला केस सॉल्व कर लेते हैं जहां ये 1, 3, 5 पर बैठेंगे। कहां बैठेंगे? 1, 3, 5 पर। जब ये 1, 3, 5 पर बैठेंगे तो बताइए 3 लड़के हैं 1, 3, 5 पर, फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठेंगे और बाकी की 4 कुर्सियां 4 लड़कियां बैठेंगी ना, फैक्टोरियल 4। 3 लड़के हमने फिक्स कर दिए, लड़के 3 ही हैं। 3 लड़के 1, 3, 5 विषम स्थानों पर आने चाहिए लड़के, ये डिमांड है। बताओ विषम स्थानों पर आए कि नहीं आए लड़के? लड़कियों के बारे में कोई कंडीशन नहीं, विषम पे आए, सम पे आए, कहीं भी आ सकते हैं। किस पे ध्यान देना है? केवल लड़कों का स्थान विषम होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। 7 को बैठाना है 7 कुर्सियों पर। तो लड़कों को हमने 1, 3, 5 पे बैठाया, बाकी 4 कुर्सियों पर सीधी सी बात है 4 लड़कियां बैठेंगी। लड़कों का विषम स्थान पर होना सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 आएगा और ऐसे सेट 4 आएंगे। ये 4 बार आएगा, 4 बार जोड़ोगे इसको, यानी कि सीधे इंटू 4 कर दे इसमें, ये आंसर है इसका। पहले फिर उसको 3, 5, 7 पे बैठाओगे तो जब आप 3, 5, 7 पर बैठाओगे तो लड़कों का फैक्टोरियल 3, लड़कियों की 4 कुर्सियां फैक्टोरियल 4। हर केस में अलग अलग करके बैठाओगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 ही बनेगा। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? कितनी बार आएगा? 4 बार। क्या? हाँ, मतलब आपने लड़कों के लिए 4 स्थान ले लिए। 4p3 का मतलब है कि लड़कों के लिए आपने 4 स्थान ले लिए। समझ आ रही बात? यदि लड़कों के लिए 4 स्थान ले लिए तो 4 लड़कियां बाकी की कैसे बैठेंगी बताओ? 4, सुन लो, सब सुन लो, ये बोल रहे हैं कि जब विषम स्थान 4 है और लड़के बैठने वाले कितने हैं? 3। समझना बात को, तर्क करने पड़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नया सवाल बनेगा तो अटक जाएगी गाड़ी। आपको क्वेश्चन बहुत सरल सरल आते हैं, बहुत सरल सरल आपको बताऊंगा हम पीछे, है ना। अभी कैसे सवाल आपको आते हैं, आपको कैसे सवाल आते हैं पता है? 5p2 कितना होगा? हल करो। अरे विद्यार्थियों 5p2 हल करो, कितना होगा? ऐसे सवाल आते हैं आपको। समझ आ रही बात? मैं पीछे बताता हूँ मैं आपको, सुनो। अरे यार सब लोग 4p3 का मतलब है कि लड़कों के लिए आपने 4 स्थान ले लिए, तो फिर लड़कियां कहां जाएंगी? हमारे पास टोटल 7 स्थान है।
आप प्रैक्टिकली सबसे पहले आप रिजल्ट को समझो। 7 लोगों को बैठाओगे तो कुर्सियां तो 7 ही लगेंगी ना। 7 में से 4 कुर्सी आपने लड़कों के लिए ले ली, तो बाकी लड़कियां 3 पे कैसे सेटल होंगी? गड़बड़ हो जाएगा ना सिस्टम। इसलिए आपको इस प्रकार से उसको करना पड़ेगा। आई बात समझ में? करना पड़ेगा, ऐसा है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए अब आप लोग यहां पर, है ना, ठीक है। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 कितनी बार आएगा? 4 बार। कितनी बार आएगा? ऐसे देखो मत, बोलो। कितनी बार आएगा? 4 बार। ऐसी डिजाइन बनाओ क्या 3 और? ऐसी डिजाइन और आप बना लेना। बी 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 को यहां रखना और इसको खाली छोड़ देना, यहां क्रॉस लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। वन 2 3 4 5 6 और 7। चलो देखो यहां पे कहानी क्या है, सुनिए। वन 2 3 4 5 6 7, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बार यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां मत बैठाओ, ठीक है। तो यहां हो जाएंगे 3 लड़के, क्लियर। फैक्टोरियल 3, 4 लड़कियों के लिए फैक्टोरियल 4। यहां पे यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां मत बैठाओ, तो बी बी और बी। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां मत बैठाओ, तो बी बी बी। तो बताइए फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा क्या नहीं होगा? तो टोटल कितनी बार आए? 4 बार। इसको जोड़ोगे तो सीधे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 आप लिख दो, कितना आएगा ये? 324 के 576 आ जाएगा, 576, ठीक है। 576। आगे आइए, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप लोगों को। आ गया, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट जल्दी से। फोर पी 3 इंटू फैक्टोरियल 4 कर सकते थे, हो जाएगा, हो जाएगा। उससे भी, उससे ये जो 4 है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है वो, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ही सवाल दूसरा बनाओगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। कर लिया कॉपी इसको? सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्त में जमाना। आप लोगों को यह सवाल टफ लग रहा है? लग रहा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा। आपको इजी क्वेश्चंस आते हैं इसकी तुलना में, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल, है ना। मिटा दो इसको, अरे बोलो मिटा दो इसको, ठीक है। ये था पंक्ति में जमाना, सीधी पंक्ति में। अब सर्कल में जमाना, वृत्त में अरेंज करना, है ना, आगे हेडिंग वृत्त में अरेंज करना। अब सुनिए मेरी बात, इधर देखो, वृत्त में अरेंज करना। यदि
तीन इंसानों को वृत्त में अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल 3 - 1। जब तीन इंसानों को पंक्ति में अरेंज करते तो फैक्टोरियल 3 आता है। तीन इंसानों को पंक्ति में अरेंज करते तो फैक्टोरियल 3, जितने इंसान है उतना फैक्टोरियल। लेकिन सर्कल में हमेशा एक कम करके आता है। क्या आता है? एक कम। यदि तीन इंसान है तो फैक्टोरियल 3 - 1। क्लियर? कैसे हुआ समझते हैं। अच्छा, यदि एक पंक्ति में जमाओगे एबीसी को तो 6 प्रकार आते हैं। अच्छा, एबीसी को जब आप एक पंक्ति में जमाओगे तो एबीसी को एसीबी 6 प्रकार से लिख सकते हो। एबीसी को एक पंक्ति में, एबीसी को एसीबी। फिर बी से स्टार्ट करें तो बी से स्टार्ट करके एसी, और बी से स्टार्ट करके सीए, और फिर जब सी से स्टार्ट करें तो सी से स्टार्ट करके एबी, और सी से स्टार्ट करके बी। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 6 प्रकार। जब एबीसी को, वो जो पिछला वाला सवाल था ना वो आपके इसमें नहीं आएगा। बस अब खुश हो जाओ। अब देखो है ना, माइंड खाली कर लो। बिल्कुल हो गया खाली। बस अब देखो है ना, माहौल अच्छा कर लो। इधर देखो, 3 लोग हैं। 3 लोग एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ना? 3 लोग एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 3 6 प्रकार आएंगे कि नहीं आएंगे? वो 6 प्रकार मैंने यहां पर रखे। अब हम इन तीनों को ना सर्कल में अरेंज करते हैं। किसमें? सर्कल में। ध्यान दो इधर मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी है ना, ए बी सी। अच्छा, ये ए सी बी, ए सी और बी है ना, ये बी ए सी, बी ए और सी। ये बी सी ए, बी सी और ए। ये सी ए बी, सी ए और बी, और ये सी बी ए, सी बी और ए। सवाल ये था कि 3 लोगों को वृत्त में, 3 लोगों को सर्कुलर टेबल पर कितने प्रकार से बैठा सकते हो? आपकी आंखों के सामने मैंने इन 3 लोगों को 6 प्रकार से बैठा दिया सर्कल में। बोलो बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? आपके सामने मैंने इन 3 लोगों को 6 प्रकार से बैठा दिया। बट नियम तो कहता है कि 3 लोगों को वृत्त में बैठाने का आंसर 2 आना चाहिए। नियम तो यह कहता है ना कि 3 लोगों को वृत्त में कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 - 1 2 आना चाहिए आंसर। अब प्रैक्टिकली तो हमने 3 लोगों को वृत्ताकार टेबल पे 6 प्रकार से बैठा दिया। तो अब मेरे को समझाओ ये क्या हो रहा है? मेरे को ही समझ में कंफ्यूज हो गया। रूल तो कहता है कि 3 इंसानों को सर्कुलर टेबल पर 2 प्रकार से बैठा सकते हैं। फिर ये 6 प्रकार से कैसे बैठ गए? एक जैसे रिपीट हो रहा है। देखो सुनो, ये एबीसी है, एबीसी है कि नहीं है ना? इसको भी देखो, ये भी एबीसी है। अरे घूमो ना ऐसे ऐसे। ये एबीसी है, देखो ये भी एबीसी है कि नहीं है? सेम है बिल्कुल। अरे ए के राइट में सी और लेफ्ट में बी, ए के राइट में सी और लेफ्ट में बी। यहां भी देखो, ए के राइट में सी, लेफ्ट में बी, है कि नहीं है? सेम। अरे तो गर्दन हिलाइए ना। ये भी सेम है कि नहीं? एबीसी। किसी का भी लेफ्ट राइट देख लो, तीनों में से सेम है बिल्कुल। तो ये तीनों एक जैसे हैं कि नहीं है? वैसे ही ये बचे हुए तीनों भी एक जैसे हैं। समझ आ रही बात? तो टोटल 3 लोगों को वृत्ताकार टेबल पे बैठाने के प्रकार केवल 2 होंगे कि नहीं होंगे? तो प्रूव हो गया ये फॉर्मूला कि 3 लोगों को वृत्ताकार टेबल पर बैठाने का तरीका हमेशा -1 करके फैक्टोरियल। जब n लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं तो फैक्टोरियल n, जब n लोगों को वृत्त में बैठाते हैं तो फैक्टोरियल n - 1। आई बात समझ में? पंक्ति और वृत्त में क्या डिफरेंस है? वहां फैक्टोरियल n है, यहां फैक्टोरियल n - 1 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो यदि 10 लोगों को, 6 लोगों को बैठाना हो सर्कल में तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। समझ गए बात को? तो आ जाओ पहले सवाल पर। इसको कॉपी कर लो, जो करना है कर लो, पहले सवाल पे आ जाओ। या फिर एक नोट बना लो, एनओटी नोट लिखो जरा फटाफट। एनओटी नोट बना के लिखो जल्दी से कि n व्यक्तियों को एक पंक्ति में, n व्यक्तियों को, नहीं पंक्ति और वृत्त दोनों लिखवा रहा हूं। n व्यक्तियों को एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिए ना। n व्यक्तियों को एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज n persons can be arranged in a row?
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज n पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। n व्यक्तियों को एक पंक्ति में कुल कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? बराबर में लिख लो फैक्टोरियल n, पंक्ति के लिए फैक्टोरियल n। और अब एक और लाइन लिख लो उसमें, बराबर में फैक्टोरियल n लिखिए, उसके उत्तर में एक और लाइन लिखिए। n व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल पर, सर्कुलर टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज n पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। जल्दी जल्दी लिखो, नहीं बोलूंगा, स्लो स्लो। n व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल पर कुल कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज n पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज n पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर टेबल। n व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल पर कुल कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? लिखो फैक्टोरियल n-1 बराबर में फैक्टोरियल n-1 लिख लिया। चलो अब आ जाओ पहले सवाल पर। 12वें का आंसर निकाल लोगे? निकाल लोगे? हाँ, 13वें पे आ जाइए, सवाल नंबर 13। मिटा दो इसको। मिटा दो इसको, हो गया क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? अब सुनो सवाल नंबर 13। 12वां तो कर लिया ना, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आ जाते। 13 क्या बोल रहा है? अब एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। जब किसी वृत्ताकार टेबल में एक इंसान की कुर्सी यदि फिक्स कर दी ना, एक इंसान को भी बैठा दिया, तो एक इंसान बैठाने के बाद अब बाकी लोगों को जब भी बैठाओगे तो वो पंक्ति की तरह काम करेगा। किसकी तरह? पंक्ति में। और पंक्ति में बैठाने का तरीका क्या है? n लोगों के लिए फैक्टोरियल n। यदि किसी वृत्ताकार टेबल पर एक कुर्सी भी फिक्स कर दी किसी इंसान की और उसके बाद बाकी को बैठा रहे हो तो उसके लिए फैक्टोरियल n-1 नहीं लगेगा, फैक्टोरियल n ही लगेगा, पंक्ति के जैसे। आ गई बात समझ में? NOT नोट बनाओ और लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, यही तो काम आएगा। यदि किसी वृत्ताकार टेबल पर किसी एक व्यक्ति के लिए कोई कुर्सी फिक्स कर दे, यदि किसी वृत्ताकार टेबल पर किसी एक व्यक्ति के लिए कुर्सी फिक्स कर दें, यदि किसी वृत्ताकार टेबल पर किसी एक व्यक्ति के लिए कुर्सी फिक्स कर दें, तो उसके बाद बाकी के लोगों को बैठाने के लिए, यदि एक वृत्ताकार टेबल पर किसी एक व्यक्ति की कुर्सी फिक्स कर दें, तो उसके बाद बाकी के लोगों को बैठाने के लिए पंक्ति वाला रूल काम करेगा, जिसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n होता है। तो बाकी को बैठाने के लिए, तो उसके बाद बाकी को बैठाने के लिए पंक्ति वाला रूल काम करेगा, जिसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n होता है। तो बाकी को बैठाने के लिए पंक्ति वाला रूल काम करेगा, जिसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n होता है। समझ गए बात को? बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। आपको समझ आ रही बात? पूरे नंबर लेके आना है। चलो, तो 11 में से कैप्टन को फिक्स कर दिया, तो फैक्टोरियल 10 आंसर है इसका। अरे 11 लोगों को वृत्ताकार खाना खाने बैठे, खाना लंच करने बैठे वृत्ताकार टेबल पर 11 लोग, तो 11 में से एक की कुर्सी फिक्स कर दी, तो बैठने के लिए कितने बचे? 10 लोग कितने प्रकार से बैठेंगे? फैक्टोरियल 10, यही तो लिखवाया मैंने। बाकी बचे लोग फैक्टोरियल n के हिसाब से बैठेंगे, बस फैक्टोरियल 10 इसका आंसर है। एक कुर्सी तो फिक्स हो गई ना। अरे जो फिक्स हो गया उसको थोड़ी ना बैठाना है अब आपको।
बाकी को बैठाना है ना, तो बाकी को बैठने के प्रकार फैक्टोरियल 10। अरे ऐसे मत देखो, क्या आएगा फैक्टोरियल 10। एक को बैठा दिया, बाकी 10 लोग, फैक्टोरियल 10। मत निकालो इसको, गुणा मत करो, रहने दो ऐसे ही, बस समझ गए ना बात को, क्लियर है। 14 नंबर का आंसर क्या आएगा? 14 नंबर का आंसर फैक्टोरियल 5 आएगा। 6 इंसान है ये। अरे 14 नंबर में 6 इंसान है, 6, तो 6 लोगों को वृत्ताकार टेबल पर 6 - 1 फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठाएंगे। कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना कि लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए, लड़कियां साथ साथ, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब सीधे सीधे 3 लड़के 3 लड़कियां, 6 इंसानों को वृत्ताकार टेबल पे बैठाना है। तो 6 इंसानों को वृत्ताकार टेबल पर बैठाने के प्रकार फैक्टोरियल 5, 120 आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 6 इंसानों को बैठाना है, कोई कंडीशन नहीं। अभी कंडीशन आएगी आगे, लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए, कंडीशन आएगी अभी आगे। समझ आ रही बात? 14 नंबर का सवाल कर लोगे? बोलो, कर लोगे? ठीक है। 13वां हो गया ना, फैक्टोरियल 10 आएगा। चलो 15 पे आ जाओ। लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए 15 में। विद्यार्थियों इधर देखो, हाँ 3 लड़के और 3 लड़कियां, इधर देखो टाइम की कमी है हमारे पास। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, ध्यान दे इधर पे। 3 लड़के और 3 लड़कियां, क्या साथ साथ नहीं होना चाहिए? लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए पहले 3 लड़कियों को बैठाएंगे। लड़के साथ साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए पहले लड़कियों को बैठाएंगे। कॉन्सेप्ट याद है ना, उल्टा करते हैं। क्लियर? अब 3 लड़कियां एक वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठेंगी? 3 लड़कियां एक वृत्ताकार टेबल पर इतने प्रकार से बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी? लड़के साथ साथ नहीं होने, इसलिए पहले लड़कियों को बैठाएंगे। समझ आ रही बात? 3 लड़कियां एक खाली टेबल पर इतने इस प्रकार से बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अब लड़कों के लिए कितने स्थान बचे जहां वो साथ साथ नहीं आ सकते? 3 बचे कि नहीं बचे? पंक्ति में हमेशा एक स्थान ज्यादा बचता है, सर्कल में जितने बैठेंगे बचेंगे भी उतने ही। समझ पा रहे हो? पंक्ति में जब 3 को बैठाते हो तो बाकियों के लिए स्थान कितने बचते हैं? सिक्योर्ड, साथ साथ न होने के लिए 4। पंक्ति में जितनों को बैठाओगे उतने ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आपके सामने दिख रहा है, ठीक। तो 3 लड़कियों को पहले बैठाया खाली टेबल पर, फैक्टोरियल 3 - 1 इनटू 3 कुर्सियां हैं और बैठने वाले भी 3 हैं, तो 3p3। सर्कल में किसी को बैठा देने के बाद दूसरी बार जब भी बैठाओगे तो पंक्ति वाला रूल काम करता है। मैंने यहां क्या लिखवाया आपको? कोई एक कुर्सी फिक्स करने के बाद बाकी को बैठाओगे, पंक्ति वाला रूल काम करेगा। उसको थोड़ा सा और अपडेट कर सकते हैं। किसी एक कुर्सी को नहीं, एक कुर्सी को फिक्स कर रहे हो या 2 को फिक्स कर रहे हो, 3 को फिक्स कर रहे हो, 4 को कर रहे हो, 5 को कर रहे हो, कितनी ही कुर्सियां फिक्स कर दी आपने, उसके बाद यदि किसी को बैठा रहे हो तो हमेशा पंक्ति वाला रूल काम करेगा। मैंने आपको सिर्फ एक ही कुर्सी लिखवाई, एक कुर्सी की जगह 2 कुर्सी फिक्स करेगा तो भी उसके बाद पंक्ति वाला रूल काम करेगा। एक कुर्सी की जगह 3 कुर्सी फिक्स करेगा तो भी उसके बाद बैठाने पे पंक्ति वाला रूल काम करेगा। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? तो जब भी कोई पोजीशन सर्कल में फिक्स कर दी 1 या 2 या 3 लोगों के, उसके बाद किसी को बैठाओगे तो पंक्ति वाला रूल काम करेगा। तो बताइए 3 कुर्सियां बची, बैठने वाले भी 3 है कि नहीं है? तो 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 2 × 6 कितना आंसर आएगा? 12। कोई कंफ्यूजन हो ना, मन में डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। समझ गए क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे? खाली टेबल में रूल काम करेगा सर्कल का, टेबल को भरने के बाद बाकी को बैठाओगे तो हमेशा बाकियों पे पंक्ति वाला रूल काम करेगा। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज गए क्या? पीछे कर दो ना थोड़ा, आधा 1 घंटा टाइम। सोलह होमवर्क के खुद से करेंगे। सेम आएगा ना? 17 पे आ जाओ, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए जल्दी से।
17 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करें। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको? हो गया। 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। कौन साथ साथ नहीं होना चाहिए? गर्ल्स। लड़कियां साथ साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले लड़कों को बैठाएंगे। 17 में ये है ना, लड़कियां साथ साथ नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर आएगा 17 का? हेलो 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 हेलो, क्या आंसर आ रहा 17 का? हेलो, 6 आ रहा है तो 17 सवाल ही गलत है, आपका आंसर आ ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है जो बोल रहा है वो। पॉसिबल है क्या? जब आपकी आत्मा से आवाज आ रही थी तो आप बोलते क्यों नहीं हो ऐसा? वो तो मेरे बोलने के बाद बोला। लड़कियां साथ साथ ना हो इसलिए पहले लड़कों को बैठाएंगे। अब 2 तो है ये, 3 लड़कियों को कैसे ही बैठा लो, लड़कियां साथ साथ आ ही जाएंगी। 2 लड़कियां इधर 1 इधर, लड़कियां साथ साथ आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? नहीं है ना पॉसिबल। ये कैसे समझ आया बात? 18 पे आ जाओ। 18 पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, ये भी गलत है वहां से। 18 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, मिटा दो इसको। सवाल नंबर 18। 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। बॉयज आर नॉट टुगेदर, लड़के साथ साथ ना हो इसलिए पहले लड़कियों को बैठाएंगे। 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स। 3 लड़कियां कितने प्रकार से बैठेंगी खाली टेबल पर? फैक्टोरियल 3 - 1 इंटू। अच्छा, कितने स्थान बचे? 3। जितने बैठाते हैं उतने स्थान बचते हैं, लेकिन 3 पर बैठने वाले लड़के कितने? 2 3p2 आएगा। 3 स्थान बचे बट बैठने वाले लड़के कितने? 2 3p2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 2 3 - 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 3/3 - 2 12 आएगा आंसर। NPR का फॉर्मूला पता है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/1 12 आएगा आंसर। समझ गए? समझ गए? अगले पे आ जाओ, नंबर्स का अरेंजमेंट। 19 वाला करके दिखा दे फटाफट जल्दी से। 19 हेलो हेलो, 19 वाला करिए जल्दी से। 19 का आंसर किसी का आया क्या? एक क्या है 19 का? करिए सॉल्व। 6 है। 20 का 19 का 6 आएगा।
चलो देखो सवाल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हेलो हेलो, हाँ 19 नंबर देखिए। 3 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? 3 में से 2 उठाना है। NPR क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे? आप क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रही मेरे को बात। हाँ अंक है तो NPR ही तो लगा रहा हूं, CR थोड़े ना लगेगा। उल्टा सुना आपने। अंक वाला सवाल मैंने परम्यूटेशन में लिखा था कल समझाते वक्त, और टीम वाला लिखा था कॉम्बिनेशन में। ऐसा थोड़े ना बोला था मैंने। अंकों में परम्यूटेशन लगेगा हमेशा। और एक चीज ध्यान दें, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए सब में परम्यूटेशन है। समझ आ रही बात? P वाला फॉर्मूला ही चल रहा है। अभी ये जो यहां से चेंज होगा ना, टीम फॉर्मेशन, टीम फॉर्मेशन से आएगा कॉम्बिनेशन, संचय। अभी सब क्रम से ही चल रहा है ये, है ना। चलो तो 3 अंक है, 1 2 3। 3 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? तो 3 में से 2 उठाना है आपको, या फिर इधर देखो आप, ये 2 ये 2 या ये 2, 12 23 और 13 उल्टा करोगे तो 21 32 और 31 बनेंगे 6। इन 3 अंकों से 2 2 अंकों की संख्याएं 6 बनेंगी कि नहीं बनेंगी? रिपीटेशन की अनुमति नहीं है, दोहराया नहीं जा सकता। यदि दोहराया जाता तो 11 बन जाता। अरे यदि दोहराया जाता अंकों को तो 11 भी बन जाता, 22 भी बन जाता, 33 भी बन जाता, 9 बन जाते 9। यदि अंकों को दोहराने की अनुमति होती तो 6 में 3 और जुड़ के 9 आंसर आता कि नहीं आता? तो अगले का आंसर 9 ही तो है। अगले में अंकों को दोहराने की अनुमति है, तो अंकों को यदि दोहरा भी सकते हो तो 6 और 3 और बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 9। अब सुनना मेरी बात, यहां से क्या सीखना है? पहले आप ये तय करो, आपको ये समझ में आया 19 वाला? आया कि नहीं आया? 3 अंक 1 2 3 का प्रयोग करके 2 2 अंकों की टोटल 6 संख्याएं बन रही है कि नहीं बन रही है? बोलो क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। या फिर 3 में से 2 लेना है तो 3p2, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर? अब यदि दोहराने की अनुमति हो तो 1 2 2 3 और 1 3 उल्टा करके 2 1 21 3 2 31, ये 6 तो बनेंगे ही बनेंगे। यदि दोहराने की अनुमति हो तो 11 22 33 भी बन जाएगा, 9 आंसर आएगा। तो सवाल नंबर 20 का आंसर क्या आएगा आपका? 9। अब सुन, अब सवाल उठता है सर ऐसे गिनेंगे थोड़े ना, फॉर्मूला होना चाहिए। 9 तक जाने का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। समझ आ रही बात? क्लियर? अब सुनना मेरी बात, मैं आपको अच्छा ये समझ में आया, इसका 6 और इसका 9 इतना क्लियर है। अब बस बात वहां अटकी है कि बड़ा डेटा आ जाएगा तो इस प्रकार से बना बना के थोड़े ना गिनेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन तो आपको 6 उत्तर देगा। परम्यूटेशन यदि लगा भी दोगे 3p2, तो 3p2 से क्या इस सवाल का आंसर 9 थोड़ी ना आ जाएगा, वो तो 6 ही आएगा ना। समझ आ रही बात? तो जब रिपीटेशन की परमिशन हो, दोहराने की अनुमति जब हो, तो उसके टोटल प्रकार का फॉर्मूला होता है, पता है क्या किसी को? नहीं पता। n की पावर r। NOT नोट डाल के लिखो, एक लाइन लिखो फटाफट। जब क्रमचय में दोहराने की अनुमति हो, इन केस ऑफ परम्यूटेशन इफ repetition is allowed, in case of permutation if repetition is allowed, then the total possible ways will be n की पावर r।
In case of permutation, if repetition is allowed, then the total possible cases will be n की पावर r. यदि क्रमचय में दोहराने की अनुमति हो तो कुल प्रकारों की संख्या n की पावर r से आएगी. तो कुल प्रकारों की संख्या n की पावर r से आएगी, n की पावर r से आएगी. समझ आई बात? समझ नहीं आया? लिख लिया आपने? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो ये कुछ नया सीखा हमने अब यहां से, है ना. अब सुनना, इस नए को पहले समझ लो. अच्छा, n कितना है? 3. n कितना है? 3 अंक दिए टोटल दिए कितने वो n है, और कितने उठा के संख्या बनाना? 2. तो r कितना है? 2. तो पुट करो, n का वैल्यू 3 और r का वैल्यू 2. आएगा आंसर नो? बोलो समझ आ रही है बात? क्लियर है? आएगा आंसर नो. n की पावर r. क्या फॉर्मूला लगेगा? n की पावर r, यानी कि आंसर क्या आएगा? नो. क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो रहने दो, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही. ये समझ आया कि नहीं आया बताओ मैं. क्लियर है? अगले सवाल पे आओ. 21 नंबर. फैक्टोरियल 5 आएगा. अरे ये अंक भी वही है, जैसे वाटर शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, वैसा ही है ना. ये भी 5 अंकों को कितने प्रकार से जमाया जा सकता है. तो फैक्टोरियल 5 अंक दिए हैं और 5 अंकों का ही संख्या बनाना है. तो 5p5 ना. सवाल नंबर 21 में 5 अंक दिए हैं और 5 अंकों की संख्या बनाना है. तो nb5, rb5, 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5 आएगा. फैक्टोरियल 5 करेक्ट. 21 पे आ जाइए. 21 पे मिटा दूं क्या इसको? मिटा दो इसको, है ना. हाँ, सवाल नंबर 21 में देखिए 5 अंक दिए हैं 1 3 5 7 9 और 5 अंकों की ही संख्या बनानी है. आवाज मत करो. 5 अंकों की ही संख्या बनानी है और रिपीटेशन की अनुमति नहीं है ना. रिपीटेशन की अनुमति नहीं है. तो 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5 आएगा. फैक्टोरियल 5 है ना. तो कितना आ जाएगा? 120. अच्छा, इसमें रिपीटेशन की अनुमति नहीं है ना. जब रिपीटेशन की अनुमति होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा? यदि इसमें भी रिपीटेशन की अनुमति होती तो आंसर 5 की पावर 5 आता. 31 25. यदि इसमें भी रिपीटेशन की अनुमति होती तो आंसर क्या आता? 3125. क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ गए? ठीक है. लेकिन इसमें रिपीटेशन की परमिशन नहीं है, इसलिए ये आएगा. अब आएगा ना सवाल में मजा. 22 का आंसर भी आपने यही दिया होगा. फैक्टोरियल 5 दिया आपने आंसर. फैक्टोरियल 5 नहीं आएगा उसका. फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 ये आंसर है उसका. 22 नंबर 22. $96 आएगा आंसर उसका. 96 किस किस का है? 96. ओके, एक का. समझना अगले सवाल में क्या समझाने वाला हूं. अच्छा, आपको अगला सवाल इसी के जैसा लग रहा होगा, लेकिन उसमें 0 है. उसमें एक अंक
तो जब कहानी में एक अंक 0 दिया जाए तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताता हूं मैं। हाँ चलो देखो, क्या है 0 2 4 6 8, पांच अंक दिए हैं, लेना भी 5 ही है, संख्या भी 5 ही अंकों की बनानी है, तो सीधे फैक्टोरियल 5 आना चाहिए इसी के जैसा, फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें से माइनस होगा फैक्टोरियल 4, ये आंसर आएगा इसका। अब सुनना मेरी बात, फैक्टोरियल 5 में यानी कि 120, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 में 5 अंकों की सारी संख्याएं आ गई। फैक्टोरियल 5 क्या देता है? फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, ये 120 संख्याएं बनेंगी इधर उधर कर करके 5 अंकों की। अच्छा, तो 120 में वो भी नंबर गिनने में आ गए होंगे जैसे 0 4 6 8 2, ये एक संख्या बनेगी इधर उधर करके, ये संख्या भी 120 में काउंट हो गई कि नहीं हो गई? ये संख्या काउंट हो गई। 120 पहले आपको समझना पड़ेगा 120 क्या दे रहा है। इधर उधर करके टोटल कितने प्रकार से लिख सकते हो 5 अंकों में इसको? 120। तो ये जो 120 प्रकार है इधर उधर करके लिखने वाले, जो टोटल 120 प्रकार है, उसमें ये वाले भी प्रकार आए होंगे जिसमें शुरुआती अंक 0 है। ये भी गिन गए कि नहीं गिन गए, काउंट हो गए कि नहीं हो गए उसमें। लेकिन आप जानते हो ये संख्या 5 अंकों की नहीं है, 4 अंकों की है कि नहीं है। तो 120 के अंदर ऐसे लोग भी आ गए जिनमें शुरू में 0 था। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? परम्यूटेशन का फॉर्मूला थोड़ी ना जानता है कि स्टार्टिंग में 0 है कि क्या है। परम्यूटेशन क्या काम करता है? 5 इंसान दे दिए तो पांचों को हर प्रकार से घुमा फिरा के वो गिनती करके आपको देगा। परम्यूटेशन नहीं जानता कि शुरू में 0 रखना ही नहीं रखना है, वो तो टोटल प्रकार देगा हर प्रकार से अरेंज करके। तो टोटल प्रकार 5 लोगों को आपस में, 5 इंसानों को आपस में अरेंज करने के। या फिर शब्द वाटर, शब्द वाटर को कुल कितने प्रकार से लिख सकते हो? 120। फैक्टोरियल 5 आता है कि नहीं आता है? वही कहानी है सेम। 5 लेटर की जगह 5 इंसान हो, 5 अंक हो, बात वही है। 120 प्रकार से इधर उधर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन उद्देश्य क्या था? 5 अंकों की संख्या गिननी थी। उस 120 में वो भी संख्याएं गिनने में आ गई जिनमें शुरू में 4 था, 0 था, सॉरी, शुरू में 0 था। वे भी संख्या गिनने में आ गई कि नहीं आ गई? 120 में सारी गिनने में आ गई। तो अब इस 120 के अंदर से वो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी जिसमें शुरू में क्या था? 0। अब हमें यह देखना है कि 120 के अंदर कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें शुरू में 0 था, उनको क्या करेंगे? माइनस। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब ये देखो कि शुरुआत में 0 हो ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी। तो शुरुआत में 0 हो ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी देख लेते हैं। जब ये सवाल आएगा ना, आप अकेले होंगे। पता है, पता होता है आपको जब आप सवाल सीख रहे होते हैं चीज। फैक्टोरियल 5 माइनस मतलब कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सोचो आप। लेकिन टेंशन न ले, आपको बहुत इजी आएगा, है ना। फैक्टोरियल 5 इधर देखो, अब सुनो। अच्छा, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बने? तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बने निकाल ले। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं कितनी बनेंगी कैसे निकालोगे? 0 को फिक्स कर दे पहले प्लेस पे। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या कितनी बनेगी कैसे निकालेंगे? 0 को फिक्स कर दे पहली प्लेस पे, और बाकी 4 लोग फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठेंगे, तो टोटल 24 संख्याएं बनेंगी 0 से शुरू होने वाली। 0 से शुरू होने वाली संख्या कैसे बनाओगे? 0 फिक्स है ना, 0 को फिक्स करके बाकी चारों को कुल कितने प्रकार से बैठा सकते हो? उतनी ही संख्या बन जाएगी 0 से स्टार्ट होने वाली। तो फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 4 माइनस कर ले। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या इतनी है कि नहीं है फैक्टोरियल 5 में? फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। तो 120 में 24 गया, 96 आंसर आएगा इसका। तो समझ में आया जब 0 इंक्लूड होगा तो कैसे काम करना है। यदि समझ में आया तो अगला वाला करिए। अगला वाला सवाल तो करो करो, रिपीटेशन अलाउ है उसमें, मजा आ जाएगा आपको। हाँ 1 मिनट एक एक करके, हाँ बोलो।
0 यदि बीच में आया 4206 तो ये तो 5 ही अंकों की संख्या है ना, ये तो गिनना ही है। ये संख्या 5 अंकों की है कि नहीं है, तो ये तो गिनना ही है। किसमें? इसमें 0 आगे आ सकता है, तो आगे आता वही तो केस गिन लिए ना पहले ही। 0 इसमें आगे आता तो 4 यहां चला जाता, फिर ऐसा बोल रहे हो? 0 उधर आता तो वो इधर आ जाता ना, फिर समझ आ रही बात? तो ऐसे केस तो यही तो गिन लिए ना 24 के अंदर हमने। वैसे वाले केस तो 24 के अंदर गिन लिए ना हमने, 0 यहां आ जाता वही तो गिन रहे थे हम, उन्हीं को तो हटाना था 120 में से। डाउट है तो बोलो, क्या डाउट है? 120 में 120 में 5 से भाग दे दे, 5 से भाग दे दे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 में 5 से भाग दे दे, हाँ तो बात तो वही हो गई ना। अरे क्या बात कर रहे हो, आपने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल 5 में जब आप 5 से भाग देते हो ना, तो ये 5 बाहर निकलेगा तो अंदर फैक्टोरियल 4 बचेगा, तो वो तो यूं भी आ ही रहा है ना वो। आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। फैक्टोरियल 5 में 5 से भाग दे दिया, 24 आ गया। फिर बोलो, फिर से बोलो, क्या होगा? हाँ तो सही है ना, कर सकते हो, सही है, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर सकते हो, है ना। हाँ चलो 23 पर आ जाओ, 23 पर आ जाइए, 23 पर। तेईस का आंसर कौन निकालेगा? आवाज मत करो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे, जल्दी बोलो फटाफट। बीच में आ गया 0 तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये जो 120 है ना, ये 120 के अंदर बीच में 0 वगैरह सब आ चुका है। 120 के अंदर ना, क्या पूछ रहे फिर? हाँ 0 बीच में ले लें, बाकी 4 स्थान भर दें, ऐसा? तो इसमें क्या करना आपको? फैक्टोरियल 4, 4 स्थान पे 4 अंक बचे, फैक्टोरियल 4 4 स्थान बचे ना। वो दिल्ली वाला सवाल क्या था? दिल्ली वाला, दिल्ली में एल बीच में रख दो। अरे दिल्ली में एल बीच में रख दो तो बाकी 4 स्थानों फैक्टोरियल 4 आया था कि नहीं आया था? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बाद में पूछ लेंगे, बैठ जाइए। हाँ बोलो। अरे आवाज मत करो, सुनने दो यार, चिड़िया घर बना रखा पूरा। अंकों को दोहराया नहीं जाएगा, मतलब ये है कि जैसे इन 3 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 123 बन जाएगी, 231 बन जाएगी, 132 बन जाएगी। समझ रहे हो बात को? दोहराया नहीं जाए, है ना। यदि दोहराने की अनुमति दे दे तो फिर 111 भी बन जाएगी, 222 भी बन जाएगी, 333 भी बन जाएगी, 221 भी बन जाएगी, 3 बार रिपीटेशन, 2 बार रिपीटेशन, सब बनेगा। जितने भी पॉसिबल है सबको जोड़ के n की पावर r से आएगा। फिर n की पावर r में ये भी और ये भी सब का आ जाता है इकट्ठा, है ना। तो जब दोहराने की अनुमति होती तो 2 2 2 2 2 5 बार, 22,222 वो भी आता, 4 4 4 5 बार, 44,444 वो भी आता, 2 2 4 बार,
दो बार आ जाता और बाकी 3 अंक कोई और आ जाते, बहुत सारे प्रकार बन जाएंगे। फिर रिपीटेशन की अनुमति होने का मतलब, आप मेरे को ये बताओ, आपको ये समझ आया? जीरो वाला जो घटाया हमने, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। इधर देखो, इधर देखो, 3 अंक के 0 1 2, विद्यार्थियों ध्यान दो, इधर 3 अंक के 0 1 2। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा देता हूं उस कहानी को। इन 3 अंकों से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी? बना दो जरा फटाफट जल्दी से। इन 3 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? रिपीट नहीं कर सकते आप। 4। इन 3 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? सुनो, इधर सुनो। जैसे एक शब्द है एबीसी, इस शब्द को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 6। एबीसी को एसीबी, विद्यार्थियों देखो, एबीसी एसीबी, बी से स्टार्ट करो तो बीएसी बीसीए, और सी से स्टार्ट करो तो सीएबी और सीबी। जैसे 3 लेटर के शब्द को 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, वैसे 3 अंकों को भी तो 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी टोटल? ये हमारा बनाना पर्पस है ना। तो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 और 0 2 1, एक बार 1 से स्टार्ट करके 1 2 0 1 0 2, एक बार 2 से स्टार्ट करके 2 1 0 2 0 1। बताओ बने कि नहीं बने? 6। लेकिन आप जानते हो 3 अंकों की संख्या केवल 4 है। इसको टोटल 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको 6 प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी 6 प्रकार से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या इसका आंसर 3 अंकों की संख्या 6 है क्या? कितनी है? 4। 2 नहीं है ना? 2 नहीं है ना? ये छोटा है इसलिए इसके 6 प्रकार खोल सकते हैं, ये बड़ा है इसके 6 प्रकार में खोल नहीं सकता आपके सामने। 120 प्रकार बनेंगे इसमें। जैसे 3 अंकों से अरेंज करने के 6 प्रकार बन रहे हैं, वैसे 5 अंकों को अरेंज करने के 120 बनेंगे। 3 अंकों के 6 प्रकार है इसलिए हमने बना लिए, 120 हम बना थोड़ी ना पाएंगे। तो यहां भी आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भैया 3 अंकों को टोटल कितने प्रकार से जमाओगे? फैक्टोरियल 3। बट 0 वाला माइनस करोगे ना इसमें भी। क्या फैक्टोरियल 3 6? क्या 6 आंसर है क्या 3 अंकों की संख्या? नहीं है ना? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो अब फैक्टोरियल 3 में से क्या माइनस करेंगे? जो संख्या 0 से स्टार्ट हुई उनको माइनस करेंगे। 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या में 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या कितनी माइनस करेंगे? तो 0 को शुरुआत में फिक्स, बोलो मत बीच में, बोलने दो मेरे को। 0 को फिक्स करेंगे शुरुआत में, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे वहां बिहेव किया था इस सवाल के साथ बिहेव करेंगे वैसा का वैसा। 0 फिक्स कर देंगे शुरुआत में, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब बाकी कितने अंक बचे? 2। फैक्टोरियल 2 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या 2 बनेगी कि नहीं बनेगी? दिख रही है वैसे तो 2 बन रही है 0 से स्टार्ट होने वाली, लेकिन बाई रूल कैसे निकालेंगे 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या? 3 अंकों में स्टार्टिंग पे 0 वाली संख्या तो 0 फिक्स कर देंगे, बाकी के 2 अंक 1 2 या 2 1। बताइए 2 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी 0 शुरुआत होने वाली? तो बाई रूल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फैक्टोरियल 2 इसमें से माइनस करे कि नहीं करे? बताओ आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मैंने पूरा सवाल खोल के दिखाया आपको, समझ आया? वैसा ही सवाल वो है, बस नंबर ज्यादा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 0 से स्टार्ट होने वाला माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4। अगला सवाल है आपका 23 नंबर। आ जाइए 23 पर। तेईस ना आपके दिमाग को जो है 23 को लास्ट के लिए छोड़ दो, 24 पे आ जाओ आप सीधे, है ना? 24 पे आ जाए सीधे। 23 का आंसर नहीं पता, निकालूंगा मैं अभी। 23 पे आ जाइए, 23 पे। चौबीस नंबर पे आ जाइए। इसमें से भी 0 वाले माइनस करने पड़ेंगे आपको।
24 वाला करिए जल्दी सॉल्व। रफ कर दो इसको। सवाल नंबर 24 में है 0 1 2 3 4 6 और 8 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। जीरो 1 2 3 4 6 8 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। कितने अंक चुनने इस भीड़ में से? 5। कितने की भीड़ है ये? 7 की। तो 7p5 इतने प्रकार से हम चुन सकते हैं यहां से। टोटल इतनी संख्याएं बनेगी 5 अंकों की। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा 0 से स्टार्ट होने वाली कितनी, उसको माइनस करेंगे इसमें से। अरे 7 लोगों में से 5 अंकों का संख्या बनाना है तो 7p। पिछले सवाल में 5 अंक में से 5 का ही बनाना था, इसलिए 5p5 आया था। इसमें 7 में से 5 अंक लेने, तो 7p5। 0 से शुरुआत होने वाले माइनस करेंगे तो पहले प्लेस पर 0 फिक्स कर दे, तो 0 तो गया। बाकी 4 प्लेसेस के लिए ये 6 लोग बचे क्या? ये 6 लोग इन चारों स्थानों पर आएंगे कि नहीं आएंगे? रिपीटेशन की अनुमति नहीं है, इसलिए 0 यहां रख दिया तो 0 भी यहां नहीं आ सकता। समझ आ रही बात? क्योंकि रिपीटेशन की अनुमति नहीं है। तो ये 4 स्थानों पर इन 6 में से ही आएगा 6p4। 6 में से 4 उठा रहे कि नहीं उठा रहे? 6p4। जो कर रहे हो उसको लिखना है। 0 फिक्स कर दिया, रिपीटेशन की अनुमति नहीं है तो 0 तो आएगा नहीं। तो इन 4 स्थानों पर इन 6 लोगों में से आएंगे तो 6p4। तो 0 से स्टार्ट होने वाली 5 अंकों की संख्या कितनी है? 6p4। 0 से शुरुआत होने वाली 5 अंकों की संख्या कितनी है? 6 में से 4, 6p4। क्लियर है? तो 7p5 पे 6p4 माइनस करेंगे। npr का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो यहां से जब आप करेंगे, ठीक है, तो कर लेना। 210 इंटू 4 840, 840 इंटू 3 1 2520 आएगा क्या है? 2520। 7 6 42, 210 840 इंटू 3 है ना। 2520 माइनस इधर कितना आएगा? 30 12 360 करिए। माइनस कितना आ रहा है? 0। 12 में से 6 गया तो 6, 24 में से 3 गया तो 21, 2160 आएगा आंसर इसका। पच्चीस में फिर रिपीटेशन की अनुमति है, उसके चक्कर में मत पड़ो। 26 पे आ जाओ सीधे। टाइम क्या हुआ अभी एग्जैक्ट बताओ फटाफट। हो गया 5। ठीक है चलिए ओके। कल की क्लास में हो जाएगा ये कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं है क्लास, परसों सोमवार को मिलेंगे। पुराना रिवाइज करें। सोमवार के फिर से एक शेड्यूल बना लेंगे हम, टेंशन मत लो, है ना। जो हुआ उसको कवर करो।